यहां गोकर्ण जी ने जन्म लिया है, आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र हुए हैं धुंधकारी। गाय से जो पैदा हुए हैं, गाय जैसे कानों वालों के कान जो हैं गाय के जैसे कान हैं। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। और धुंधकारी पुत्र इनका नहीं, क्योंकि पहले से ही 7 जन्म का मना कर दिया कि साधुओं ने जब प्रसादी पाई, जब प्रसादी ब्राह्मण देवता खिलाते थे तो आशीर्वाद लेते थे, तो ये की बात के 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। पर जिसके है नहीं, भगवान देने वाले नहीं और दे नहीं रहे। अगर जबरदस्ती करोगे तो ऐसा ही होगा। भगवान की इच्छा से जो आपको प्राप्त होगा आपके लिए अच्छा होगा। हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है और भैया ऐसे आनंद है, क्योंकि और अगर बुरा हो गया तो भगवान ने बुरा करे ना। भगवान कभी बुरा करने वाले ही नहीं है, भगवान ने बुरा किया ही नहीं। आपके योग्य ही वो वस्तु दी है जिसे आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाए तो संसार तो न जाने क्या क्या चाहता है। आज ऐसी ईर्ष्या देश जलन हो गई है लोगों को, एक दूसरे से हिंसा, एक दूसरे में अच्छे कार्य अगर हो रहे हैं तो अच्छे कार्यों में विघ्न डालना, लोगों का ऐसा मानसिकता दूषित हो गई है। और इसीलिए सनातन धर्म पीछे होता चला जा रहा है और धर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सहानुभूति करते हैं। करो भैया, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। पर अच्छे कर्म अगर कोई करने के लिए प्रेरित करे तो उसे कहीं ना कहीं से दूषित करने के लिए लोग खड़े हैं। यहां मैं मेरी का विषय बना लेते हैं। भगवत चर्चा हो, कहीं भी हो, सत्संग होता क्या है? 7-5 लोग जुड़े, वहीं सत्संग हो गया। और पंचायत क्या होती है? 5 लोग जुड़े, पंचायत हो गई। 7-5 जुड़कर अगर चर्चा करने लगे भगवत के विषय में तो भगवत चर्चा हो गई, सत्संग हो गया। सत्संग यही कहते हैं, 7 लोगों का, 5-7 लोगों का संग हो, भगवान की स्तुति हो रही हो, गायन हो रहा हो, भगवान के प्रति वार्तालाप हो रहे, वही सत्संग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ श्राप पहले जन्म का मिला, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होना था, लेकिन ज्यादा पीछे पड़ गए, साधुओं से कहने लगे। आखिर में अपना प्राणांत करने के लिए नदी की तरफ जाने लगे तो एक साधु बोले कि नदी की तरफ जा रहा थे। आत्मदेव ब्राह्मण तो बुलाया, कहा कहां जा रहे हो? तो जैसे ही टोक दिया तो अब तो उनके ही चरणों में गिर गए कि भगवान मुझे आप मेरे पुत्र की कामना का आशीर्वाद दें, मुझे पुत्र रतन मिले, ऐसे आशीर्वाद दें। अब तो साधु जी बोले तुमको तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं होना, और तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर पुत्र नहीं है तो अच्छा है, भजन करोगे कोई भंगा नहीं डालेगा। तो क्या कहने लगे कि साधु है ना आप क्या जाने पुत्र का सुख। जब छोटा बालक किलकारी भरकर रोता है, हंसता है, पिता के सम्मुख खड़ा हो जाता है तो पिता का हृदय जो है प्रसन्न हो जाता है। और आप साधु संत क्या जाने कि पुत्र का मोह क्या होता है और पुत्र क्यों अच्छा है। तुम तो यही है कि भगवान का नाम लो। तो कहे कि आप पुत्र का वरदान देते हैं मुझे या नहीं, मैं आत्मध्याग कर रहा हूं और आप पर इसका पाप लगेगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण जो है बिल्कुल गले ही पड़ गए। तब जाकर साधु जी ने एक फल दिया और कहा इस फल को अपनी भार्या को खिला देना, स्नान के बाद उसे पुत्र होगा और बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा। आशीर्वाद दिया है। पर मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल, और जाना चाहा स्वर्ग को कौन? राजा बलि, और भेज दिया पाताल। मनचाही नहीं होती है, प्रभु चाही तो तत्काल हो जाती है। होगा वही जो राम रच राखा, और को करे तरक बड़ा वही साखा। राम ने जो रच दिया है वही होगा? नहीं होगा कुछ भी, जो राम ने रचा है वही होगा। फल लेकर आए, देवी जी को दिया तो देवी जी मन ही मन विचार करने लगी कि अरे अगर मुझे गर्भ हुआ तो मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। चूंकि कर्कशा स्त्री कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई नई बात उपजाती है अपने दिमाग से, उसे कहीं ना कहीं बहाना चाहिए। उसे कर्कशा स्त्री कहीं ना कहीं बहाने से कोई ना कोई फंद बनाती है, जाल बनाती है, और उस जाल में खुद फंस जाती है। तो विचार करने लगी अगर मैं गर्भवती हुई तो कहीं अगर गांव में आग लगी तो मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई मुझसे लड़ने आ गई मेरी पड़ोसन तो वो मुझे मार देगी, जीत जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो माता का रक्त बच्चे को जाता है तो वो दुबली पतली हो जाती है। तो जब ऐसा
सोचने लगी मन ही मन, तो कहीं मैं तो नहीं खाऊंगी इस फल को। अब तो बड़ी विडंबना वाली बात। इतने में ही उनकी बहन आती है और बहन ने आकर क्या कहा कि तू निश्चिंत रहे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई आपके हित की बात कर रहा है तो एक बार उसका भी स्वार्थ देखना। अच्छा बुरा सब जानते हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं। आपने देखा होगा बीमा एजेंट जब आता है तो सबसे पहले आपका फायदा गिनाता है और 2 बार आपकी मृत्यु के बारे में बताता है कि भगवान ना करे कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो 20 लाख मिलेंगे। लाख बाद में बताएगा, पहले 300 से शुरू करेगा। तो उसका भी अपना फायदा कभी दिखाया उसने कि भाई अगर तुम एक बीमा करा लोगे तो हर महीने या हर वर्ष हमें भी 2000 मिल जाया करेंगे। तो स्वार्थी व्यक्ति स्वकार्य को सलाह, स्वार्थी व्यक्ति अपना नहीं दिखाता, दूसरे का जब हित की बात करने लगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है, उसे परखना चाहिए। आपके अंदर भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, जल्दी से बातों में नहीं आना चाहिए। पर देवी जी बातों में आ गई, कहा कि बहन कोई बात नहीं, मेरे पर पुत्र बहुत हैं पर खाने को नहीं है, तेरे पास खाने को है तो पुत्र नहीं, तू एक पुत्र मेरा ले लियो। कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पता चल गया उनको, भाई गर्भवती स्त्री दूर से दिख जाती है, कि तू उनसे कह दे जब तक पुत्र नहीं होगा मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगी। तो पुत्र की लालसा के कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने ये मान लिया, सिर्फ पुत्र की कामना के लिए, क्योंकि वो फल तो खिला दिया गाय को और पुत्र किसी का लिया, धुंधकारी का जन्म हुआ। तो यहां क्या दिखा रही है अपने पति को? धुंधली आत्मदेव ब्राह्मण को ये दिखा रही है कि ये आत्मदेव कह रहे थे कि मेरे नाम पर इसका नाम पड़ना चाहिए परमात्मा देव, लेकिन यहां क्या कह रही है कि मेरा पुत्र है, मैं अपने नाम पर नाम रखूंगी। कहे देवी चलो आप रख लो अपने पुत्र का नाम, तो यहां धुंधकारी नाम रखा है। तो यानी कि पुत्र तो नहीं है पर नाम रखा है, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि इन्हें कहीं शक न हो कि ये मैं इससे प्रेम नहीं करती हूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। धीरे धीरे बड़ा हुआ धुंधकारी, और यहाँ गौकर्ण जी भी बड़े हुए। तो गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए हैं यहाँ, और धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का और माता पिता को परेशान करने वाला। तभी तो आपने देखी होगी कहावत है गामन में, कोई बात है जाए बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहे अरे यार तू तो धुंधकारी है रो पूरो। ये धुंधकारी की एक, धुंधकारी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो दुष्ट है, जिसके जीवन में कभी कोई किसी प्रकार का किसी के प्रति सम्मान नहीं है, मदरा का पान करता है, वैश्यावृत्ति करता है, वो धुंधकारी जैसा ही है। तो यहां बड़ा ही सुंदर गौकर्ण बड़े ज्ञानी हुए हैं और अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पिता को समझा रहे हैं कि पिताश्री आप क्यों जंजाल में फंसे हैं, आप भगवान का नाम संकीर्तन करें, छोड़ें इस सबको। तो पिताजी तो चले गए भगवान का नाम जप करने के लिए, और माताजी धुंधकारी के साथ रही। और ऐसा दृश्य देखकर धुंधकारी को छोड़कर धुंधकारी के भाई गोकर्ण चले गए अपनी तपस्या में लीन होने के लिए। माता को धन के लिए धुंधकारी ने, क्योंकि अवस्था वृद्ध हो गई, अंधी हो चुकी थी माता, तो कुएं में गिरकर माता का देहांत हो गया। अब तो उसका अधिकार हो गया सब पर। तो सब धन को वैश्याओं को वैश्यावृत्ति में, अधर्म के कार्यों में, तभी तो कहते हैं कि आपका अगर धन अच्छे कार्य में लग रहा है तो उन्नति होगी, और अगर बुरे कार्य में लगता है तो उन्नति नहीं होने वाली, आपका धन क्षीण हो जाएगा। और भगवान की कृपा से धन क्षीण जब ही होता है जब आप अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर कठिनाई जरूर आती है, लेकिन मंजिल बहुत पास होती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ धुंधकारी आजाद हो गया, 5 वैश्याओं को लेकर अपने मकान में रहने लगा। और धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, और यह बात जब वैश्याओं को बताई तो वैश्याओं ने कहा कि अगर गलती से ये धन हम पर पकड़ा गया और ये पकड़ा जाता है तो ये हमारा नाम लेगा, और जब ये हमारा नाम लेगा तो हम पकड़े जाएंगे।
तो क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो पांचों ने सहप्लान के साथ उसको बांध दिया गया और उसका गला दबाया गया। लेकिन दुष्ट प्राणी के जल्दी से प्राण नहीं छूटते हैं, ये सत्य है। और अच्छे आदमी की भगवान को भी आवश्यकता है। तो यहां भगवान को आवश्यकता है अच्छे प्राणी की। यहां धुंधकारी का जब गला दबा के मारना चाह रही थी, मृत्यु नहीं हो रही थी, तो जलते हुए अंगारे मुंह में भर दिए हैं। उसका प्राणांत हो गया है। सारी धन संपदा को लेकर वो वैश्या चली गई। धुंधकारी प्रेत योनि में, दुष्ट प्राणी प्रेत योनि में जाता है और ज्यादातर परेशान रहता है। अब धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। इधर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी जैसे ही विश्राम कर रहे थे घर पर, तो वहां जोर जोर से रोने लगा। कभी कुत्ता बन जाए, कभी छोटा सा बैल बन जाए, और रोए बहुत जोर से, कहे भैया मुझे बचा लो भैया मुझे। तो यहां गोकर्ण जी ने जल लेकर जल मारकर कहा, तू कौन है? कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत बात की है भैया, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ, प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ भैया, और ऐसा कोई कार्य करो जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं। तो भाई को तो सबको आती है, भाई जैसी वस्तु, भाई जैसी कहीं है ही नहीं। भाई चाहे कितना बैरी हो, बताते हैं भजन भी तुमने सुना होगा कि कोई बात नहीं छुपानी चाहिए उससे। तो यहाँ भाई ने कहा कि मैं सुबह सूर्य नारायण को जब जल दूंगा तब पता करूंगा कि तेरा उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया है कि आप भागवत करें, आप तो भागवत के मर्मज्ञ हैं। तो यहाँ गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया है, अपने भैया धुंधकारी को श्रवण कराई है। जब बैठता था हवा आती थी, उड़ जाता था। तो तब से ये परंपरा है कि देखो यहां हमने धुंधकारी के विराजमान होने के लिए जो गांव के तुम्हारी जो हवाएं हैं वो सबके लिए ये बनाया है। जो भी आकर सुनती हैं वो इसमें सुनती हैं आकर। तो यहां धुंधकारी की जो कथा है, धुंधकारी से हमें सीख ये लेनी चाहिए कि अपने जीवन में हमें ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें आने वाले समय में उसका पश्चाताप करना पड़े। उससे पहले ही सुधार लेना चाहिए अपने आप को। धुंधकारी को कथा श्रवण कराई, धुंधकारी उड़ जाता था तो 7 गांठ का बांस लाया गया, उस बांस में स्थान दिया गया उसे। जैसे प्रतिदिन होता गया, एक दिन होता गया, 7 गांठ 7 दिन में चटक गई। और भगवान की कथा सुनने के बाद में उसे भगवान के ही पार्षद लेने आए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।